आज के टाइम पे अपने माँ बाप से किस तरीके से नज़र मिला पाएंगे, कि क्या जवाब देंगे कि जो उन्होंने इतने एफर्ट्स डाले, सब चीज़ें छोड़ दी, अपना सोशल इंटरेक्शन छोड़ दिया, वो सब किस लिए था? आज का दिन देखने के लिए। इस सरकार को हमने वोट किस लिए दिया? आज का दिन देखने के लिए। क्या मेडिकल प्रोफेशन ऐसे नोबल प्रोफेशन में जिसमें हम हैं, जहाँ पर हमारा हक बनता है कि हर पेशेंट को, हमारे पास जो भी आ रहा है, नागरिक जो आ रहा है, उसको हम ठीक करके भेजें, लेकिन आज के समय में सरकार हमें इस चीज़ से रोक रही है। सरकार जनता का भी हक छीन रही है एक अच्छे चिकित्सक से अपना इलाज कराने का। एक पैसे से ख़रीदा हुआ, एक पैसे से आया हुआ चिकित्सक ज़्यादा बेहतर होगा या एक मेरिट से आया हुआ चिकित्सक बेहतर होगा? यह जनता से मेरा सवाल है। ये बताइए कि ये स्टेट की सीट्स हैं, 250 सीट्स हैं हर बैच में, बाकी कॉलेजेस की मिला के 710 गवर्नमेंट सीट्स हैं। इन पे स्टेट के बच्चों का हक है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ़ीस बढ़ाई जा रही है कि जो स्टेट के बच्चे हैं वो दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं, दूसरे राज्यों के कॉलेजेस को उठा रहे हैं, यहाँ की सीट्स खाली जा रही हैं। ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पर 250 में से 37 सीट्स रिजर्व हैं PGIMS रोहतक में। उसमें से उन 37 सीट्स में से यहाँ पर केवल 3 बच्चों ने यहाँ पर सीट उठाई है। अगर हम 2019 का आंकड़ा देखें तो वहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में 1825 ऑल इंडिया रैंक पे यहाँ पे सारी सीट्स ख़त्म हो गई थी, और आज उसी कॉलेज में यहाँ पर सीट उठाने को कोई तैयार नहीं है। तो बाहर के कॉलेज में फ़ीस कितनी है? बाहर के कॉलेजेस में अगर हम देखें सर, तो फ़ीस का स्ट्रक्चर बहुत ही मिनिमम है। अगर यूपी में देखें तो वहाँ पे कॉलेजेस की फ़ीस 20 से 30 हज़ार। एम्स लो, अगर हम एम्स के किसी भी उसमें देखें तो वहाँ पे 5 से 10 हज़ार में सभी कुछ जो शिक्षा है वो प्राप्त हो रही है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भी देख लें कहीं पर, तो ये पढ़ाई 70 से 80 हज़ार रुपये में ख़त्म हो जाती है, 50 हज़ार में ख़त्म हो जाती है बहुत जगह पर। हमारे यहाँ कितना पड़ता है? हमारे में इन्होंने जो हमारे को घुमाया है ना अपने शब्दों के जाल में, वो इस तरीके से घुमाया है कि हमसे फ़ीस को 2 तरीके से ले रहे हैं। 80 हज़ार रुपये तो ये कहते हैं कि हमारी फ़ीस है, लेकिन जो बचे हुए 9,20,000 रुपये प्रति साल के हैं वो यह कहती है कि यह एक ट्रस्ट में जमा होंगे, जो यहाँ पर सभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसमें लगेगा। लेकिन ये पैसा लेना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। एक कैपिटेशन फीस नाम की चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट बैन मानती है, उस चीज़ की तरह इसको वसूल कर रही है। इन्होंने इस चीज़ को सर्विस बॉन्ड का नाम दिया है। अगर हम बाकी राज्यों में प्रणाली देखें सर्विस बॉन्ड की, तो वहाँ यह होता है कि बच्चा बाध्य है, यदि वो अपनी MBBS की शिक्षा ख़त्म करने के बाद सर्विस जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एक ऑफ़र देती है एम्प्लॉयमेंट का, अगर उसे ठुकरा देती है तो उसे वह जो सर्विस अमाउंट होती है, जो बॉन्ड अमाउंट होती है, वो जमा करनी पड़ती है। परंतु यहाँ पर हरियाणा में सरकार क्या कहती है कि यह जो आपकी बॉन्ड अमाउंट है, यह आप पहले ही एडमिशन से पहले जमा करें। यह बिल्कुल ही गैर कानूनी मानते हैं हम, और यह शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा के विरुद्ध मानते हैं। मैं प्रिया कौशिक MBBS 20 बैच की छात्रा, द्वितीय वर्ष PGI रोहतक में द्वितीय वर्ष में। एक बार पड़ेगी। अगर हरियाणा दिवस के दिन हरियाणा प्रदेश को बचाना है, हरियाणा प्रदेश की शिक्षा को बचाना है, तो आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, बॉन्ड पॉलिसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। कैसा बोर्ड लगाया, कैसा बोर्ड लगाया है, कैसा बोर्ड लगाया है।
2021 बैच के बच्चे इकट्ठे हुए हैं। ये हम लोग सरकार की एक नीति लागू की गई है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, जिसके अंदर वो हमसे एडमिशन के टाइम पे ही पैसे मांग रही है। अब मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बॉन्ड पॉलिसी में लिखा होता है कि उसके नियम तोड़ने से पहले उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। हमारे टाइम तक ये था कि उन्होंने हमसे अंडरटेकिंग ले ली हमारे 20 और 21 बैच से, लेकिन 22 बैच वालों से आते ही उन्होंने सीधा ही 9,20,000 रुपये की डिमांड कर दी। उन्होंने बोला अगर तुम 9,20,000 रुपये हमें जमा करवाओगे तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, वरना तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मतलब वो बच्चा इतनी मेहनत करके 4-5 साल कोचिंग पे लगा के इतना पैसा फूक के यहाँ पे आ रहा है और उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया जा रहा है कि एक पैसे के बलबूते के ऊपर उसका एडमिशन हो रहा है। और इससे हमारे पीजीआई में सोचते की रैंक भी इतनी ज़्यादा गिर रही है। जिस पीजीआई जिस मेरिट के लिए जाना चाहता था, उसके बच्चों के लिए जाना चाहता था, आज वो बच्चे ही नहीं रहे हैं। वो सारी मेरिट इतनी ज़्यादा गिर चुकी है। आज पीजीआई से पहले बॉन्ड का नाम आता है। एकदम हमारे साथ कैदी जैसा व्यवहार किया जा रहा है और सरकार इस चीज़ के ऊपर मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इतने ज़्यादा पैसे कोई एडमिशन के टाइम पे कैसे ला सकते हो? और 15 दिन का उनको ऐसा टाइम दिया गया कि 15 दिन के अंदर तुम इतने सारे पैसे जमा करवाओ। हमारे टाइम पे एक अंडरटेकिंग ले ली गई थी, लेकिन अंडरटेकिंग का भी क्या फ़ायदा है? इतनी छोटी सी उम्र में हम लोग कर्ज के नीचे से दब जाएंगे तो क्या हमसे वो हेल्थ सेक्टर सुधारने के लिए जितनी हमें शिक्षा चाहिए उतने हम फ्री माइंड से कर पाएंगे? हमारे दिमाग पे 24 घंटे एक ही चीज़ रहती है कि हमारे ऊपर लोन चल रहा है, हमारे ऊपर इंटरेस्ट चल रहा है, हमारे माँ बाप इतने पैसे देने के लायक नहीं है। मैं खुद एक बहुत गरीब परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरे खुद के परिवार की सालाना शायद 15-20 लाख ऐसे होंगी, लेकिन पर महीने भी बहुत ही ज़्यादा से कम रकम होगी। तो किस तरह से उस